बुल्ली ने आज ही फूड डिलीवरी का काम शुरू किया है। लेकिन बुल्ली और सौंदर्य पोटी बॉय उसे समझाते हैं कि फूड डिलीवरी का काम तुम क्यों कर रहे हो। सौंदर्य पोटी बॉय कहता है, अरे भाई, तुम्हारे पास तो वैसे ही बहुत सारा पैसा है और तुम ना तो सिगरेट पीते हो ना कोई गलत आदत है तुम्हारे पास, फिर तुम फूड डिलीवरी का काम क्यों शुरू कर रहे हो। मेरी मानो तो इस काम को छोड़ दो, क्योंकि इस काम में दिन रात भागना पड़ता है और दिन रात भागने के बाद भी तुम्हें ज़्यादा पैसे नहीं मिलेंगे। फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई, तुमने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं और तुम एकदम तैयार हो गए। और सौंदर्य पोटी बॉय एकदम सही कह रहा है, इस काम में दिन रात भागना पड़ता है, इसलिए तुम सोच लो कि तुम्हें ये काम करना है या नहीं करना। फिर बुल्ली कहता है, अरे भाई, मैं वैसे ही बैठा बैठा बोर हो रहा था तो मैंने सोचा कुछ काम ही कर लूँ, और वैसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो आगे के लिए काम आएगा, इसलिए ये काम मैंने शुरू कर दिया है। और आज मेरा पहला दिन है तो तुम दोनों मुझे परेशान मत करो और मुझे काम पे जाने दो। बस इतना कहते ही गुल्ली घर से बाहर निकल जाता है और अपनी बाइक के पास चला जाता है। गुल्ली की बाइक पे फूड डिलीवरी के लिए एक बैग बंधा हुआ है और उसने मोबाइल स्टैंड भी लगवा लिया है, जिसमें वो अपना मोबाइल लगा के फूड डिलीवरी का काम किया करेगा। फिर सबसे पहले वो अपने मोबाइल को मोबाइल स्टैंड में लगा देता है और इसके बाद वो बाइक पे बैठ जाता है और अपने घर से थोड़ा आगे के लिए निकल जाता है। घर से थोड़ी दूर निकलते ही उसके पास फूड डिलीवरी के लिए ऑर्डर आ जाता है। गुल्ली इस ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेता है और उस ऑर्डर को पिक करने के लिए चला जाता है। जब वो पिक करने के लिए आता है तो वो देखता है यहाँ पे तो पहले से ही बहुत सारे लोग खड़े हैं और लगता है उसे अब थोड़ी देर खड़ा रहना पड़ेगा, उसके बाद ही उसका नंबर आ पाएगा। काफ़ी देर खड़े रहने के बाद फाइनली गुल्ली का नंबर आ जाता है और उसे ऑर्डर मिल जाता है और वो अपना ऑर्डर पिक करके अपने बैग में डालता है और डिलीवरी के लिए चला जाता है। फाइनली सौंदर्य पोटी बॉय उस जगह पे आ गया है जहाँ पे उसे ऑर्डर डिलीवर करना है। फिर वो अपनी बाइक को साइड में लगाता है और गार्ड साहब के पास जाके अपनी एंट्री कराने लगता है। गुल्ली अपना पार्सल लेके लिफ्ट के पास आ गया है और लिफ्ट के पास आते ही लिफ्ट खुल जाती है। फिर गुल्ली लिफ्ट के अंदर चला जाता है और इसके बाद लिफ्ट ऑटोमेटिक बंद भी हो जाती है। फिर गुल्ली उस वाले फ्लोर का बटन दबा देता है जिस फ्लोर पे उसे जाना है। अब लिफ्ट धीरे धीरे करके ऊपर जाने लगती है। लेकिन गुल्ली को एक बात नहीं पता कि ये जिस लिफ्ट में घुसा है वो लिफ्ट एक हॉरर लिफ्ट है। जैसे ही वो अपने वाले फ्लोर पे पहुंचने वाला होता है कि तभी लिफ्ट अचानक से बंद हो जाती है।
अब चारों तरफ एकदम अंधेरा है और गुल्ली को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा और अब उसे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि वो अब कौन सी बटन दबाए इमरजेंसी के लिए। फिर गुल्ली को याद आता है कि उसके पास तो एक टॉर्च है और वो टॉर्च से देख सकता है कि वो अब कौन सी बटन दबाए जिससे सिक्योरिटी वाले उसके पास में आ जाएं। फिर वो तुरंत अपनी जेब में से टॉर्च निकालता है और टॉर्च जला के इधर उधर देखने लगता है। लेकिन ये क्या, यहाँ पे तो अब एक भी बटन नहीं है, ना ही इमरजेंसी वाली ना फ्लोर पे आने जाने वाली। फिर गुल्ली सोचता है ये कैसे हो सकता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैंने यहाँ बटन दबाई थी लेकिन अब यहाँ पे एक भी बटन नहीं है, ये कैसे पॉसिबल है। फिर गुल्ली ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, गार्ड साहब कोई है, लिफ्ट के पास कोई है, मेरी मदद करो। लेकिन गुल्ली की ये आवाज़ लिफ्ट से बाहर नहीं जा पाती क्योंकि ये लिफ्ट एक हॉन्टेड लिफ्ट है। फिर अचानक से गुल्ली की वो टॉर्च भी बंद हो जाती है। लो भैया, अब तो फिर से बिल्कुल अंधेरा हो गया है और अब गुल्ली घबरा चुका है और उसे समझ में आ गया है कि अब कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। फिर गुल्ली मन ही मन में सोचता है कि बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय सही कह रहे थे कि मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था। अच्छा मैंने ये काम पकड़ा, मेरा पहला ही ऑर्डर था और मैं इस मुसीबत में फंस गया और अब पता नहीं मैं घर कैसे जाऊंगा, सही सलामत पहुंचूंगा भी या नहीं। उसका इतने सोचते ही तुरंत लिफ्ट में लाइट आ जाती है और लिफ्ट चालू हो जाती है। फिर गुल्ली उन बटनों की तरफ देखता है तो वो सारी बटनें वापस आ चुकी थी, इमरजेंसी वाली भी और फ्लोर वाली भी। अब गुल्ली और भी ज़्यादा घबरा चुका है क्योंकि थोड़ी देर पहले ही बटनें थी, फिर नहीं थी, अब फिर आ गई। मतलब ये तो बहुत बड़ी समस्या हुई। लेकिन अब गुल्ली कुछ कर भी नहीं सकता। फिर वो लिफ्ट धीरे धीरे इस फ्लोर पे जाने लगती है जिस फ्लोर पे गुल्ली को जाना था। अब फाइनली लिफ्ट उस वाले फ्लोर पे आ जाती है और लिफ्ट खुलती है। लिफ्ट के खुलते ही गुल्ली तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलता है और आगे की तरफ जाने लगता है कि तभी सुबह से शाम हो गई है और बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय को गुल्ली के बारे में कुछ भी नहीं पता। वो दोनों तो बस बैठे बैठे इंतज़ार कर रहे हैं और दोनों को गुल्ली की बहुत ज़्यादा चिंता हो रही है क्योंकि इतना टाइम हो गया है और ना तो गुल्ली घर पे आया है और ना ही गुल्ली का फ़ोन लग रहा है। फिर बुल्ली सौंदा पोटी बॉय से कहता है, अरे भाई इतनी देर हो गई है, गुल्ली अभी तक नहीं आया है और मेरा तो बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा है और मुझे डर भी लग रहा है कि उसके साथ कोई हादसा ना हो गया हो। चलो एक काम करते हैं, हम बाहर चलते हैं और गुल्ली को ढूंढते हैं। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है, हाँ भाई मुझे भी ऐसा ही लग रहा है कि गुल्ली के साथ शायद कोई हादसा हो गया है और मैंने उसे पहले ही मना किया था कि वो ना जाए लेकिन वो चला गया। चलो भाई जल्दी से बाहर निकलते हैं और गुल्ली के बारे में पता लगाते हैं। इतना कहते ही बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय बाहर आते हैं और स्कूटर पर बैठ के बाहर की तरफ निकल जाते हैं। दो चार दुकानें पर पता लगाने के बाद बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय उस दुकान पे आ जाते हैं जहाँ से गुल्ली ने अपना ऑर्डर पिक किया था। और जब बुल्ली पता लगाता है तो उसे पता चल जाता है कि गुल्ली अपना ऑर्डर लेके किस जगह गया था। फिर बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय बिना देर किए उस वाली सोसाइटी के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे गुल्ली अपना ऑर्डर डिलीवर करने के लिए गया था। थोड़ी देर बाद बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय उस वाली सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं जहाँ पे गुल्ली गया था और वो दोनों बाहर गुल्ली की बाइक खड़ी देख लेते हैं। इसके बाद वो दोनों स्कूटर से उतरते हैं और बाहर सिक्योरिटी गार्ड से पता करते हैं और सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को बताता है कि गुल्ली उसके अंदर तो गया था लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया है। फिर बुल्ली सौंदा पोटी बॉय से कहता है, सौन
चलो अंदर चल के देखते हैं कि गुल्ली कहाँ पर है। फिर सौंदा पॉटी बॉय कहता है, नहीं भाई नहीं, मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। मुझे लग रहा है कि ये सोसाइटी अच्छी नहीं है और इस सोसाइटी में कोई भूत प्रेत रहता है। मुझे तो भाई बहुत डर लग रहा है। एक काम करो, तुम अंदर जाओ, तब तक मैं रॉड को फ़ोन कर देता हूँ, क्योंकि रॉड को भूत प्रेत भगाने आते हैं। अगर कोई शैतान इस सोसाइटी में होगा तो रॉड उन्हें भगा देगा, इसलिए तुम अंदर जाओ, मैं तो नहीं जाऊँगा भाई। फिर बुल्ली कहता है, सॉन तुम डरपोक के डरपोक ही रहोगे। चलो तुम रॉड को फ़ोन करो, तब तक मैं अंदर जाके देखता हूँ कि गुल्ली के साथ क्या हुआ है। इतना कह के बुल्ली सोसाइटी के अंदर चला जाता है और सौंदा पॉटी बॉय बाहर खड़ा होके रॉड और बाकी लोगों को फ़ोन करने लगता है। फाइनली बुल्ली उसी वाली लिफ्ट के पास आ जाता है जो लिफ्ट हॉन्टेड होती है, और फिर बुल्ली बटन दबा के उस वाली लिफ्ट को खोलता है और लिफ्ट में चला जाता है। अब बुल्ली उसी वाले फ्लोर की तरफ जा रहा है जिस फ्लोर पे गुल्ली को अपना ऑर्डर डिलीवर करना था। लेकिन एक बात तो बुल्ली को पता ही नहीं है कि गुल्ली कहीं और नहीं इसी लिफ्ट के अंदर है, लेकिन वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। गुल्ली जोर जोर से आवाज़ लगा रहा है, बुल्ली भाई मुझे बचाओ, देखो मेरे साथ क्या हो गया है, मैं इसके अंदर फंस गया हूँ। बुल्ली भाई बचाओ मुझे, बचाओ भाई। लेकिन ये आवाज़ तो बुल्ली को सुनाई भी नहीं दे रही। वहीं सौंदा पॉटी बॉय ने रॉड को फ़ोन कर दिया था और रॉड भी इस जगह पे पहुंच चुका है। फिर सौंदा पॉटी बॉय रॉड को सारी बातें बताता है कि गुल्ली के साथ क्या बात हो गई है और किस वजह से बुल्ली और सौंदा पॉटी बॉय इस सोसाइटी के पास आए हैं। सारी बातें सुनने के बाद रॉड कहता है कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब मैं देखता हूँ गुल्ली के साथ क्या हुआ है। चलो तुम डरो मत, आओ मेरे साथ अंदर चलो। फिर सौंदा पॉटी बॉय कहता है, नहीं भाई नहीं, तुम जाओ अंदर, मैं तो नहीं जाऊँगा, क्योंकि अंदर कोई भूत प्रेत हुआ तो मैं 10 दिन तक तो सो भी नहीं पाऊँगा, इसलिए तुम जाओ और गुल्ली और बुल्ली को जल्दी से बाहर लेके आ जाओ। फिर रॉड कहता है, क्या भाई तुम तो बिल्कुल ही डरपोक हो, और इतना कह के रॉड सोसाइटी के अंदर चला जाता है। और अंदर बुल्ली उस वाले फ्लोर पे आ चुका है जिस वाले फ्लोर पे गुल्ली को ऑर्डर डिलीवर करना था। लेकिन बुल्ली के साथ कोई भी हादसा नहीं हुआ और इससे बिल्कुल ही भनक नहीं लगी कि ये लिफ्ट एक हॉन्टेड लिफ्ट है। फिर बुल्ली उस वाले रूम की बेल बजाता है जिस वाले रूम में गुल्ली को ऑर्डर डिलीवर करना था। थोड़ी देर बाद उस वाले रूम का गेट खुलता है और उस रूम से एक लेडी झांकते हुए पूछती है कि क्या बात है, और बुल्ली बोलता है, मैडम क्या आपके पास कोई बंदा आज ऑर्डर डिलीवर करने के लिए आया था? फिर वो लेडीज़ बोलती है, नहीं अभी तक तो कोई नहीं आया, लेकिन मॉर्निंग में मेरे पास फ़ोन आया था कि आपका ऑर्डर 5 मिनट में डिलीवर हो जाएगा, लेकिन अभी सुबह से शाम हो गई है और मेरे पास ऑर्डर नहीं आया, और ना ही वो बंदा फ़ोन उठा रहा है जिसे ऑर्डर डिलीवर करना था। पता नहीं क्या सिस्टम बना रखा है, मैं इसकी कंप्लेंट ऐप पे करूँगी। और इतना कहते ही वो अपना गेट बंद कर देती है। अब बुल्ली तो बहुत ज़्यादा चिंता में फंस गया है, क्योंकि गुल्ली इस वाली सोसाइटी के अंदर तो आया है लेकिन इस वाले फ्लोर तक नहीं आ पाया है और उसका फ़ोन भी बंद जा रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ घोटाला ज़रूर है। फिर बुल्ली उसी लिफ्ट के पास जाता है और लिफ्ट का बटन दबा के लिफ्ट के अंदर घुस जाता है। और वहीं दूसरी तरफ सौंदा पॉटी बॉय अभी भी बाहर खड़ा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा चिंता में है, क्योंकि काफ़ी देर हो गई है और बुल्ली भी अभी तक बाहर नहीं आया है और ना ही बुल्ली और रॉड में से किसी का फ़ोन भी आया है। लेकिन सौंदा पॉटी बॉय ने एक बहुत ज़रूरी काम किया है। वो काम यह है कि सौंदा पॉटी बॉय ने बाबा को ही फ़ोन कर दिया है और बाबा को इस सोसाइटी में बुला लिया है, और थोड़ी देर में बाबा भी सोसाइटी के बाहर आने ही वाले हैं। और तभी
लेकिन बुल्ली को अभी भी कुछ भी नहीं पता और वो अभी भी घबराया हुआ है। वहीं गुल्ली बुल्ली का बस मुंह देख रहा है क्योंकि इसकी आवाज़ बुल्ली तक नहीं जा पा रही है। फाइनली बुल्ली ग्राउंड फ्लोर पे आ चुका है और जैसे ही गेट खुलता है बाबा अपनी बाइक से नीचे उतरते हैं और सौंदा पोटी बॉय के पास जाने लगते हैं। उसके पास आने के बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ। फिर सौंदा पोटी बॉय बाबा की सारी बातें बताता है कि किस तरह से गुल्ली काम पे आया था। फिर बुल्ली और सौंदा पोटी बॉय से ढूंढने आए, लेकिन बुल्ली अभी तक बाहर नहीं आया और रॉड भी अंदर गया है और रॉड भी बाहर नहीं आया। और पता नहीं ये सारे लोग अंदर क्या कर रहे हैं। कहीं इन लोगों को किसी ने मार तो नहीं दिया। और मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बाबा मैंने आपको फ़ोन कर दिया और इस वाली सोसाइटी के बाहर बुला लिया आपको। बाबा कहते हैं तुम क्यों बाहर खड़े हो, तुम भी सोसाइटी के अंदर चलो। सौंदा पोटी बॉय हिला के मना कर देता है, कहता है ये सब लोग अंदर जाके अभी तक बाहर नहीं आए, अब आप ही जाके इन सबको बाहर लाओ। फिर बाबा कहते हैं चलो ठीक है, तुम यहीं रुको और ये वाली गाड़ी तैयार रखना, मैं अंदर जाता हूँ और उन सभी को लेके बाहर आता हूँ। और हाँ, तुम गाड़ी में बैठे बैठे सो मत जाना, पता चले कि मैं उन सभी को लेके आऊँ और तुम गाड़ी में खर्राटे मार रहे हो। फिर सौंदा पोटी बॉय कहता है बाबा आप बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ, आप जैसे ही आओगे मैं गाड़ी स्टार्ट रखूँगा। इतना सुनते ही बाबा उस सोसाइटी के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद बाबा भी इस हॉरर लिफ्ट के पास में आ जाते हैं और वो देखते हैं कि रॉड भी उसी लिफ्ट के पास में खड़ा है। फिर बाबा रॉड के पास में आके पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम्हें कुछ पता चला गुल्ली और बुल्ली के बारे में। रॉड कहता है बाबा मैं तो अभी अभी पहुंचा हूँ और अच्छा हुआ आप आ गए, और अब गुल्ली बुल्ली को ढूंढना तो और भी आसान हो जाएगा क्योंकि आप जो आ गए हो। अब तो गुल्ली बुल्ली तुरंत मिल जाएंगे। और इतना कहते ही रॉड उस लिफ्ट की बटन दबा देता है और थोड़ी देर में लिफ्ट खुल जाती है। लिफ्ट के खुलते ही बाबा और रॉड लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अब गुल्ली ने बाबा और रॉड को देख लिया है और गुल्ली खुश हो गया है और गुल्ली को अब पता चल गया है कि अब उसकी जान तो बच जाएगी। फिर गुल्ली बोलता है बाबा बाबा बचाओ, मुझे बचाओ, देखो मैं कितना छोटा हो गया हूँ, बाबा मेरी आवाज़ सुन पा रहे हो आप, बाबा बाबा। और ये आवाज़ बाबा सुन लेते हैं। फिर बाबा अपनी आंखें बंद करते हैं और बाबा को दिखाई दे जाता है कि गुल्ली कहाँ पर है। फिर बाबा तुरंत गुल्ली की तरफ मुड़ते हैं और देखते हैं कि गुल्ली तो एकदम छोटा हुआ है। फिर बाबा पूछते हैं गुल्ली तुम इतने छोटे कैसे हो गए, तुम्हारा ये हाल किसने किया और बुल्ली कहाँ पे है। गुल्ली कहता है बाबा पहले आप मुझे बड़ा तो करो, फिर मैं आपको सारी बातें बताता हूँ। फिर बाबा अपनी जादुई शक्ति से गुल्ली को बड़ा कर देते हैं। जब गुल्ली बड़ा हो जाता है तो बाबा को सारी बातें बताता है। वो कहता है बाबा इस लिफ्ट के पास एक शैतान रहता है, उस शैतान ने मुझे छोटा बनाया था और वो बुल्ली को अपने साथ उठा के ले गया है और पता नहीं उसने बुल्ली के साथ क्या किया होगा। बाबा पूछते हैं क्या तुम्हें पता है वो शैतान कौन से फ्लोर पे रहता है। बुल्ली कहता है हाँ बाबा, हम जिस फ्लोर पे जा रहे हैं उसी फ्लोर पे वो शैतान भी रहता है। और हाँ बाबा, उस शैतान की शक्ल एकदम टट्टी जैसी है और देखने में बहुत गंदा और भद्दा सा है। तो बाबा आप जल्दी से उस शैतान को निपटा देना क्योंकि उस शैतान की शक्ल देखते ही मुझे उल्टी हो जाएगी। गुल्ली का इतने बोलते ही ये सभी लोग उस वाले फ्लोर पे आ जाते हैं जिस फ्लोर पे वो शैतान रहता है और लिफ्ट का गेट खुलता है। जैसे ही लिफ्ट का गेट खुलता है तो बाहर का नज़ारा देख के इन लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पे तो एक शैतान नहीं, यहाँ पे तो बहुत सारे शैतान हैं और इन शैतानों के बीच में बुल्ली फंसा हुआ है। फिर गुल्ली कहता है बाबा मैं तो सोच रहा था एक शैतान है, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे शैतान हैं और हमारा बुल्ली इन शैतानों के बीच में फंसा हुआ है। बाबा अब हम लोग क्या करेंगे, हम अपनी जान बचाएंगे या फिर बुल्ली की जान बचाएंगे।
ये सब देख के बाबा समझ जाते हैं कि ये सब कुछ असली नहीं है। फिर उनके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो तुरंत लिफ्ट को बंद करते हैं। फिर बाबा कहते हैं, देखो ये सब असली नहीं है और ये शैतान ऐसे मरने वाले नहीं हैं और इन्हें सबसे पहले बाहर लेके जाना पड़ेगा और ये काम बुल्ली तुम करोगे। तुम्हारे अलावा ये काम कोई नहीं कर सकता। तब तक मैं ऊपर जाके बुल्ली को बचाता हूँ। जाओ, तुम उसे इस बिल्डिंग से बाहर लेके जाओ। तुम सारी बातें समझ गए हो ना गुल्ली, कि तुम्हें अब क्या करना है, कैसे करना है? फिर गुल्ली सर हिला के हाँ करता है। इसके बाद गुल्ली और रॉड ग्राउंड फ्लोर पर उतर जाते हैं। फिर बाबा तुरंत ऊपर वाले फ्लोर पे पहुंच जाते हैं और जब गेट खुलता है तो देखते हैं कि वहाँ पे अब एक भी शैतान नहीं है। फिर बाबा तुरंत लिफ्ट से बाहर निकलते हैं और बुल्ली के पास पहुंच जाते हैं। फिर बाबा अपनी शक्तियों से उस वाले पिंजरे को खोलने लग जाते हैं जिसमें बुल्ली बंद होता है। फिर बुल्ली बोलता है, क्या हुआ बाबा, खुल नहीं रहा? रुको मैं खोलता हूँ। फिर बुल्ली अंदर से उसका गेट खोलता है और बाहर आ जाता है। फिर बुल्ली कहता है, बाबा ये पिंजरा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, ये किसी भी शक्तियों से नहीं खुलता। मैं तो बस उन सारे शैतानों के डर की वजह से बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन बाबा वो सारे शैतान कहाँ गए और गुल्ली और रॉड कहाँ पे हैं? फिर बाबा कहते हैं, मैंने उन सारे शैतानों को गुल्ली और रॉड के पीछे लगा दिया है और गुल्ली और रॉड उन सारे शैतानों को बाहर की तरफ ले जाएंगे। जैसे ही वो बाहर आएंगे वैसे मैं उन पे आग के गोले से हमला कर दूंगा। लेकिन बस मुझे एक चिंता हो रही है कि आग के गोले के साथ साथ एकदम बारिश भी होना चाहिए। आग के गोले और बारिश के साथ साथ एक खंजर भी उनके सीने पे लगना चाहिए, तभी वो शैतान का अंत होगा। आग के गोले का इंतज़ाम तो मैं कर दूंगा, लेकिन बारिश कैसे होगी? फिर बुल्ली कहता है, बाबा ये सब चीज़ें बाद में देखेंगे, पहले हमें जल्दी से बाहर जाना चाहिए, कहीं वो शैतान गुल्ली और रॉड को ख़त्म ना कर दें। फिर बाबा कहते हैं, ठीक है। और इतना ही कहते ही दोनों हॉन्टेड लिफ्ट के अंदर घुस जाते हैं और उस सोसाइटी के बाहर आ जाते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो देखते हैं कि रॉड तो बेहोश पड़ा है और वो शैतान अब गुल्ली पे हमला करने वाला है। कि तभी बाबा एक आग के गोले से उस शैतान पे हमला कर देते हैं। इसके बाद बाबा बार बार आग के गोले से उस शैतान पे हमला करते हैं, लेकिन उस शैतान को कुछ भी नहीं होता। अब बाबा ऊपर की तरफ देखते हैं और मन ही मन में सोचते हैं, काश जल्दी से बारिश हो जाए और इस शैतान का काम तमाम हो जाए। फिर क्या था, कहते हैं ना, किसी भी चीज़ को पूरे मन से चाहो तो पूरी कायनात उस चीज़ से मिला देती है। इतना कहते ही तुरंत वहाँ पे बारिश हो जाती है। बारिश होती ही बाबा आग के गोले से हमला करते हैं और साथ ही उस खंजर को भी फेंकते हैं। ये खंजर सीधे उस शैतान के सीने में जाके लगता है और उस शैतान का हमेशा हमेशा के लिए काम तमाम हो जाता है। तो फाइनली बाबा ने फिर से एक बार गुल्ली और बुल्ली को एक बड़ी मुसीबत से बचा लिया और इस हॉन्टेड लिफ्ट को एक नॉर्मल लिफ्ट बना दिया। तो दोस्तों ये था हॉन्टेड लिफ्ट का लास्ट पार्ट। ये पार्ट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।